Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we will see another question paper for the English Literature Set Examination. It is a practice session. So पेपर 2 की इंग्लिश लिटरेचर की हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन के लिए। और ये हमारा एक अनदर प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर पाएंगे, ना कि हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बट अदर स्टेट का। ओके, लेट्स सी। First question. Hamlet's famous phrase, the readiness is all, is spoken in the context of. Okay, so without wasting, we will start the question answer session. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हैमलेट का फेमस फ्रेज जो है, फ्रेज कौन सा है? द रेडीनेस इज ऑल इज स्पोकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज रेडीनेस फॉर फाइट with the Claudius, his acceptance of death, his philosophical utterance to Ophelia, his observation on the grave digger. So the correct answer हमारा हो जाएगा बी। हैमलेट जो है, हैमलेट स्पीक हिज फेमस लाइन, हैमलेट जब ये लाइन बोलता है, द रेडीनेस इज ऑल, एक्ट 5 सीन 2 में, जस्ट बिफोर हिज फैटल फेंसिंग मैच विद द Laertes. He step away from the anxiety and calmly accept his density and inevitable morality. Next question. A country road, a tree, evening. This is the famous setting of the play. The zoo story, the birthday party, waiting for Godot, the chairs. Okay. तो a country road, a tree, evening. ये famous setting कौन से play की हो सकती है? A option, B option, C option और D. What will be the correct option? So the correct option है हमारा waiting for the Godot. And waiting for Godot सैमुअल बेकेट का एक आइकॉनिक अब्सर्डिक प्ले है जो ओपन होता है एक्सट्रैक्ट मिनिमलिस्ट डिसोलेट स्टेज से, अ कंट्री रोड, अ ट्री, इवनिंग. इट इज विजुअली मिरर द एक्सटेंशियल void of the character. So correct answer is B. Okay. Sorry, C, waiting for the Godot. Next. One of the following playwright which is not associated with the comedy of Menas. Harold Pinter, David Campton, N.F. Simpson, आर्थर मिलर. नाउ हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो भी हमें आ जाएगा बाकी जो है हमारे, अगर आपको पता है कॉमेडी ऑफ मेनस क्या है और उसमें कौन कौन से राइटर आते हैं तो पहले समझ लो कि कॉमेडी ऑफ मेनास एक स्पेसिफिक ब्रिटिश एवेंट ग्रेड थियोरेटिकल ट्रेंड था, वेयर द हिडन साइकोलॉजिकल डेंजर लव बीनीथ द नॉर्मल डायलॉग, जैसे कि हमारे हेरोल्ड पिंटर है, डेविड कॉम्पटाउन है, एन.एफ. सिम्पसन है, दीज आर द स्टैंडर्ड फिगर है, दोज आर यूजिंग द स्टाइल कॉमेडी ऑफ मेनास. बट जो आर्थर मिलर जो है, आर्थर मिलर इस टर्म से बिलोंग नहीं करते, वो हमारे अमेरिकन सोशल रियलिज्म के ड्रामेटिस्ट है. ओके, डेथ ऑफ सेल्समैन ये जो है उनका फेमस वर्क, आर्थर मिलर. नेक्स्ट, डी ऑप्शन करेक्ट. ओके, मैच द पेयर से डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, टम्बरलेन, एडवर्ड सेकेंड, डॉक्टर फॉस्टस. ओके, एक तरफ हमें दिए गए हैं प्लेस के नेम, दूसरी तरफ हमें दिए गए हैं उनके कैरेक्टर. तो देख लेते हैं. इसाबेला है, क्यूपिड है, बिनोला है, बेस्पेथ है. ओके, नाउ डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज फिगर जो है वो जो हम आएगा सेकेंड आ जाएगा, फर्स्ट का सेकेंड. क्यूपिड डिस्गाइज एंड एक्नेस. टिम्बरलाइन जो है कैप्चर एक एम्परर है, बैस्बेथ से मैच करेगा, फोर्थ से, सेकेंड का फोर्थ, यानी कि डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज क्यूपिड, टिम्बरलाइन बैस्बेथ, रह गया एडवर्ड सेकेंड. एडवर्ड सेकेंड में जो ट्रेजिक क्वीन कैरेक्टर आता है वो है इजाबेल का, तो थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट. तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर हो रहा है, हाँ, सी इज द करेक्ट. ओके, एंड डॉक्टर फॉस्टस मैच करेगा बिनोवलेक. ओके, अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं तो प्लीज कमेंट में बता दे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द प्लेस बाय टी.एस. इलियट, क्रोनोलॉजिकल बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल प्लेस हमें लगाने हैं. द कॉकटेल पार्टी,
मर्डर इन कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द एल्डर स्टेट्समैन, सारे के सारे प्ले अगर आप देखें तो ये टीएस इलियट के वर्क हैं। टीएस इलियट के वर्स ड्रामाज है ये, जो क्रोनोलॉजिकली पब्लिश हुए थे। तो टीएस इलियट के वर्क में अगर हम इसको देखें, क्रोनोलॉजी याद करना वैसे तो मुश्किल है, तो आप एक ट्रिक इसमें यूज करो, वो ये है कि आप लास्ट वर्क या फर्स्ट वर्क याद रखें। तो इसमें जो फर्स्ट वर्क है ना, वो है मर्डर इन कैथेड्रल। तो ऑप्शन में देख लो कि कहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है, मर्डर इन कैथेड्रल, हाँ, सी में आ रहा है और बी में आ रहा है। और लास्ट जो इनका इसमें वर्क है वो एल्डर स्टेट्समैन है। ओके, दोनों ऑप्शन सेम है। ओके, देख लेते हैं। मर्डर इन कैथेड्रल जो है वो 1935 का वर्क है। देन द फैमिली रियूनियन जो है 1939 का, एंड कॉकटेल पार्टी 1949 का, एंड द लास्ट एल्डर स्टेट्समैन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिस वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट, epic drama is associated with, or the epic drama is style developed by the playwright Arthur Adam, Eugene Ionesco, Dario Fo, Bertolt Brecht. Which one is correct? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। द बर्टॉल्ट ब्रेट जो है वो पायोनियर माने जाते हैं एपिक ड्रामा के, एपिक थिएटर के, टू एक्सप्लिसिटी पुश अगेंस्ट द क्लासिक एरिस्टोटेलियन इमर्सिव थिएटर एम्प्लॉइंग द अलाइनेशन इफेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द ड्रामेटिक डिवाइस फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो। ठीक है, ड्रामेटिक डिवाइस हमें पहचानना है, क्लूज दी गई है। यूरिपिडेस यूज इट अ लॉट बट सोफोक्लस एंड एचिलस अवॉइडेड इट। Bertolt Brecht parodied it. The device is used to untangle the plot and get the hero out of difficulty. क्या कहते हैं इस डिवाइसेस को? मतलब यूरिपिडेस ने इसे बहुत मात्रा में यूज किया है, तो सोफोक्लस और अचिलस ने इसे इस डिवाइस को अवॉइड किया है। बर्टोल्ट ब्रेक्ट इसे पैराडाइड करते हैं। इस डिवाइस को यूज किया जाता है टू अनटैंगल द प्लॉट एंड गेट द हीरो आउट ऑफ द डिफिकल्टी। तो डिनोमेंट कहेंगे उसे, डेक्स डियोक्स मशीना कहेंगे, ड्यूटरगोनिस्ट कहेंगे या डायरेसिस कहेंगे। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है डियोस एक्स मशीना, जिसका ट्रांसलेशन होता है गॉड फ्रॉम द मशीन। इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? गॉड फ्रॉम द मशीन। द एंशियंट ग्रीक ड्रामेटिस्ट जो थे वो इसे यूज करते थे, एक मैकेनिकल क्रेन टू लोअर अ डेटी ऑन टू द स्टेज ऑफ एब्रप्टली डेडलॉक प्लॉट को जो चेंज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश रिटन बाय इंडियन वाज बाय। ओके, द फर्स्ट प्ले हमें बताना है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था किसी इंडियन मैन ने। तो कृष्णा मोहन बनर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, जोगेंद्र चंद्र गुप्ता, विनायक जे कीर्तने। ओके, सो पहला जो है ना वो कंपोज किया था कृष्ण मोहन बनर्जी ने। कंपोज द प्री रेस्क्यूटेड, एक ड्रामा था उनका, प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी पे, एंड फर्स्ट ओरिजिनल प्ले रिटन इन इंग्लिश बाय द इंडियन ऑथर, सो कृष्णा मोहन बनर्जी। नेक्स्ट, द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD was established in the year of। प्रीवियस मैंने जो MCQs प्रैक्टिस सेशन लिया था इसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। बाकी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो NSD जो है हमारा न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था, द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका लॉन्ग फॉर्म है। 1959 में NSD की स्थापना कब हुई थी? 1959 में 1959ला दिल्लीमध्ये झाली होती, आणि संगीत नाटक अकेडमी बिफोर गेनिंग द ऑटोनॉमस स्टेटस इसका नाम था। मतलब पहले ये संगीत नाटक एकेडमी थी 1975 में, एंड बाद में ये न्यू दिल्ली में 1959 में इस्टेब्लिश हुआ। कब? 1959 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
दीना मेहता बीबीसी अवार्ड विनिंग प्ले हमें बताना है। तो दीना मेहता का बीबीसी अवार्ड विनिंग प्ले 1993। लेट्स सी द ऑप्शन। ब्राइड्स आर मेंट फॉर बर्निंग, ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग, द ब्राइड्स रिमेन ओनली फॉर द बर्निंग, बर्निंग ब्राइड्स yesterday एंड टुडे, which one is correct? तो दीना मेहता को बीसीसी अवार्ड भी मिला था इस वर्क के लिए। 1993 में ये प्ले आया था जो डावरी सिस्टम को बताता है एंड द पेट्रार्की एक्सप्लेनेशन एक्सप्लॉयटेशन, पेट्रार्कियल एक्सप्लॉयटेशन इंडियन मिडिल क्लास स्टोरी ये बताता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी वेरी फेमस वर्क इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्न पीरियड का। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट? ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट पहचानने हमें रॉबर्ट हेरिस, एंड्रू मार्वल, रिचर्ड क्रिशॉ, ओलिवर गोल्डस्मिथ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बाकी के जो सब हैं वो 7th सेंचुरी के मेटाफिजिकल से बिलोंग करेंगे, पर ओलिवर गोल्डस्मिथ ये मेटाफिजिकल पोएट नहीं है, ये 18th सेंचुरी के न्यू क्लासिकल पोएट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। व्हाट वाज द फर्स्ट अमेरिकन पोएट टू हैव पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश? ठीक है, तो जुपिटर महमूद एंड ब्रैडस्ट्रीट, Phileas Wheatley, W.H. Longfellow. So the correct answer is Anne Bradstreet. A prominent Puritan writer है, फर्स्ट अमेरिकन पोएट है जिन्होंने पब्लिश किया था इंग्लिश लैंग्वेज विथ हर बुक द 10th म्यूज लेस्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द मॉक एपिक? मैकफ्लेक्नो, जेरूसलेम डिलीवर्ड, पैराडाइज लॉस्ट, लिसिटस, विच वन इज करेक्ट? सो मैकफ्लेक्नो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। जॉन ड्राइडन का ये मॉक एपिक था। 1682 का पोएम एक फाउंडेशनल मॉक एपिक कहा जाता है। इसे अडॉप्ट किया था स्वीपिंग इवेल्युएटेड स्टाइल ऑफ हेरोइक वर्सेस एंड इट रिडिकुलस हिज कंटेम्पररी लिटरेरी कॉम्पिटिटर थॉमस शॉर्वेल पे क्रिटिसाइज करने के लिए इन्होंने इसे लिखा था। सो द करेक्ट आंसर इज मैकफ्लेक्नो। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउट इन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? Okay, who among the fought for the Greek War of Independence? So the correct option is Lord Byron. Deeply devoted the cause of Greek independence against the Ottoman Empire, Lord Byron personally funded the troops and they fought against them. Next question. Somebody Blew Up America is the poem by? Okay, किसका poem है ये? Allen Ginsberg, Ed Bulinis, Maya Angelou, Amiri Baraka. Which one is correct? So this is a poem written by Amiri Baraka. Somebody Blew Up America. Okay, so written by the Black Artist Movement के pioneer जो है अमीरी बराका आफ्टर जो 1911 का अटैक हुआ था। This controversial political poem critique the systematic racism and global military imperialism. Next question. Dash was a poet of the Imagist school. Amy Lawley, Elizabeth Gaskell, Stephen Spender, Dylan Thomas. And the correct answer is Amy Lawley. Okay, next question. Which of the following is the poem by T.S. Eliot? ठीक है, Prelude, it is the work by T.S. Eliot. Next question. Next to Indira Gandhi is the poem by? किसका poem है Next to Indira Gandhi? Okay, मीना कंदस्वामी, Kamala Das, Shashi Deshpande, and the Amrita Pritam. Which one is correct? So next to Indira Gandhi ये वर्क है हमारे कमला दास का। Famous for her bold confessional style, Indian poet Kamala Das wrote this poem to frame specific political anxieties surrounding the national power and leadership. Next question. Dash is the collection of poems by Caroline and Duffy. Okay. Ariel, The Little Old House, Clown Houses, Standing Female Nude. Which one is correct? And the correct option is Standing Female Nude. Okay. Next question. Which among the following poet belongs to the Harlem Renaissance? So Harlem Renaissance से belong करते हैं हमारे Langston Hughes.
Next, in Sons and Lovers, the cause of women's right in advocated by the character. Anne, Rose, Mrs. Morrel, Clara Dewis. And the correct answer is Clara Dewis. Next question. Which one of the following is the work by Kazuo Ishiguro? Okay. Kazuo Ishiguro's work we have to find out. One of the following is. So the correct answer is An Artist of the Floating World. Next question. The women novelist who wrote the Scottish novels, Theatres of Warsaw and the Scottish Chief is. And the correct answer is Jane Porter. Okay. Next question. Poetic compounding is found in the work of the modernist author. Which one is the correct? So the correct answer is E. Cumming. Poetic compounding is found in the work of modernist author E. Cumming. Next question. Roots is written by. Roots किसने लिखा है? तो रूट्स को लिखा गया था एलेक्स हैली ने. एक नॉवल था मल्टी जनरेशनल नॉवल रूट द सागा ऑफ एन अमेरिकन फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेटिव अमेरिकन ऑथर हु रोट ceremony is. The native American author who wrote the ceremony is Leslie Seco, Sermon Alexie, Joy Harja, James Welch. Which one is correct? So the correct option is A, Leslie Seco. Okay. तो ये जो सेरेमनी है एक सेलिब्रेटेड नॉवल है नेटिव अमेरिकन राइटर लेस्ली मरून सीको का. ओके. सो 30 क्वेश्चन हम इस सेशन में कर लेंगे. सेकेंड पार्ट में अनदर सेशन में करवाऊंगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द इंग्लिश द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा. तो इसे ट्रांसलेट किया था हमारे रमेश चंद्र दत्त ने. ओके. रमेश चंद्र दत्त ट्रांसलेटेड द तारकनाथ गंगोपाध्याय Bengali historical work also and the slave girl of Agra in 1909. Next. Which modern novel ends with the she walked rapidly in the thin June sunlight towards the worst horror of all? And the correct answer is Brinton Rock. B is the correct. ग्राहम ग्रीन का कैथोलिक मास्टरपीस माना जाता है ये. एंड उसमें एक नेव कैरेक्टर है रोज का. तो ये करेक्ट आंसर है हमारा ब्रेंटन रॉक और इसे लिखा था ग्राहम ग्रीन ने. नेक्स्ट. विच नॉवेल बाय आर के नारायण रेफर टू द ब्रह्मासुरा मिथ. तो कौन से आर के नारायण वर्क में ब्रह्मासुरा मिथ आता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा मैन ईटर ऑफ मालगुडी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नॉवल बाय हेरोल्ड लैडो wherein he talks about the childhood in Trinidad. Okay. तो नो पेन लाइक दिस बॉडी इट इज द करेक्ट आंसर. 1972 में ये पब्लिश हुआ था. एक ट्रिनिडाड कैनेडियन ऑथर है हेरोल्ड लैडो. His raw novel illustrates the crushing poverty and natural perils faced by. And the next question, which of the following statement is not true of the Areopagitica? ठीक है. So it argues the liberty of unlicensed printing. Correct. It published in 1644. This one is also correct. It is a speech addressed to the Parliament of England. Okay, no, it's not correct. Or correct. Let me think. ठीक है. This one also correct. It is a speech addressed to the Parliament of England. So जॉन मिल्टन का वर्क है एरियोपैजेटिका. तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा. मतलब नॉट ट्रू हमें पहचानना है. तो प्लीड ऑफ ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग द फ्री ट्रेड. तो जॉन मिल्टन का एरियोपैजेटिका जो 1644 में आया था एंटायरली फिलोसॉफिकल डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच था अनलाइसेंस प्रिंटिंग के बारे. ओके. So next question we will complete in the next session.